हेलो दोस्तों, आज 2 फरवरी है और विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। और अभी हाल ही में भारत की 5 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। हम उसे भी देखेंगे, तो एक एक करके समझते हैं आर्द्र भूमि होता क्या है और उनके लिए क्या समस्याएं हैं वर्तमान में। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र जो अस्थायी या सामयिक रूप से जलावृत रहता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय और तटीय। अंतर्देशीय में झील, तालाब, ऑक्सबो झील, जलावरण, स्वैम्प, और तटीय में पश्च जल, ज्वारीय उभार, खारी तट, लैगून, क्रीक, एस्चुरी, मैंग्रोव। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कार्य करना है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत मैंग्रोव वनस्पतियां, झील, तालाब, प्रवाल, स्वैम्प, मास, बॉग इत्यादि आते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन दलदलों की सूची है जिनकी पारिस्थितिकी लक्षणों में या तो परिवर्तन हो रहा है या हो चुका है अथवा होने वाला है। भारत में शुरुआती दौर में 3 दलदल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित थे। लोकतक झील मणिपुर, केवलादेव घाना नेशनल पार्क और चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील का नाम अब इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है क्योंकि अब यहाँ पर पारिस्थितिकी संतुलन कायम है। तो वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 हैं, लोकतक झील मणिपुर और केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो हम देखते हैं आर्द्र भूमियों का उपयोग क्या है। फ्लोरा और फौना को संरक्षण, जल से पोषक तत्वों का संरक्षण व अवसाद छांटना, जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, स्वच्छ जल, मत्स्य संसाधन, खाद्यान्न, चारा तथा ईंधन उपलब्धता, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन व संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा, स्थानीय जलवायु नियंत्रण, तट की सुरक्षा। अब हम देखते हैं आर्द्र भूमियों पर दबाव के कारण कृषि हेतु भू उपयोग परिवर्तन, अतिचारण की समस्या, तटों तथा नदी क्षेत्र से रेत खनन, प्रदूषण का दुष्प्रभाव, घरेलू कचरे की डंपिंग, जलवायु परिवर्तन का पार्श्व प्रभाव, शहरों का अनियमित विस्तार, औद्योगिक अपशिष्ट, मनोरंजन गतिविधियां वो पर्यटन का दुष्प्रभाव। हर 3 वर्ष में कॉप का आयोजन होता है। पहला कॉप 1980 में हुआ था और 2018 में कॉप 13 हुआ था दुबई में। अब हम उन 5 आर्द्र भूमियों को देखेंगे जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है और अब वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 80 हो गई है। तो पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। यहाँ एक मानव निर्मित ग्राम सिंचाई टैंक है। इसे सदियों पहले बनाया गया था। यह पेटेंट स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड आइविस का पर्यावास स्थल है। दूसरा है अघनासनी ज्वार नदमुख। यह अघनासनी नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। इस ज्वार नदमुख के क्षेत्र में पारंपरिक रूप से चावल के खेतों में मछली पालन किया जाता है। इन खेतों को स्थानीय रूप से गजनी चावल खेतों के रूप में जाना जाता है। तीसरा है मगरी केरे संरक्षण रिजर्व। यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। इसका निर्माण सिंचाई के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु किया गया था। यह दक्षिण भारत बार हेडेड गूज के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक है। ये तीनों कर्नाटक में है। चौथा है कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। यह पिन टेल्ड बत्तख, गार्गेनी, नॉर्दर्न सॉवेलर, कॉमन पुसार्ड, यूरेशियन वेजियन कॉमन टील का पर्यावास स्थल है। 5वां है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन। ये भी तमिलनाडु में है। यह एक वनाच्छादित आर्द्र भूमि है। यह ब्लैक चिंड, नीलगिरी लॉफिंग थ्रस, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी वुड पिजन आदि का पर्यावास स्थल है। तो भारत में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।